हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य अकेडमी। हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा पास एडजस्टमेंट। थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज ऑल अबाउट पास एडजस्टमेंट इज, आप लोगों ने क्या किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में आप लोगों को प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या उससे भी पहले साल से रिलेटेड कुछ एरर्स दिखाई दी। एरर्स किस टाइप की हो सकती है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। क्लियर? किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, किसी पार्टनर को कमीशन देना भूल गए। ओके, या फिर उसके अलावा आपने जो आईओडी और आईओसी दिया है पार्टनर्स को, जो आईओसी आपने दिया है पार्टनर्स को और आईओडी जो चार्ज करा है वो आपने या तो ज्यादा रेट से अलाउ कर दिया या चार्ज कर लिया। ओके, या फिर आपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम में लिया है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो आपने गलत काम में ले लिया। तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए ही अपन किसका यूज लेते हैं बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट का यूज लेते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो एरर एंड ओमिशन ऑफ द पास्ट ईयर्स आर नोटिस, उनको हम नोटिस कर लेते हैं। पास्ट ईयर की जो एरर्स एंड ओमिशंस है वो कौन कौन सी हो सकती है? तो आईओसी एंड आईओडी इज ओमिटेड, आईओसी एंड आईओडी अलाउड और चार्ज एट हायर और लोअर रेट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग रेशियो। सो दीज एरर्स एंड ओमिशंस आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग, there are two methods. Okay, so first method is passing a single adjustment entry. Okay, and the second method is for each adjustment we have to pass an entry. Okay, so now we have discussed about our first method, single adjustment entry. हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से, और जो हमारा फर्स्ट मेथड है इज ऑल अबाउट, आपको बताई दिया कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के केस में हम लोग बनाते हैं। तो एक टेबल हमने लिया, सबसे पहले जो परफॉर्मा होगा टेबल का, दैट इज पर्टिकुलर एस कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स हैं आपको उनका कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल, एंड एक अकाउंट जो आपको बनाना है वो किसका बनाना है? फर्म का बनाना है। ओके, फिर हर कैपिटल अकाउंट को आप क्या करेंगे? दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे, रिलेट कैसे रखेंगे? तो आप लोग याद रखें, ये तो इनका कैपिटल अकाउंट हो गया, और ये फर्म से रिलेटेड जो अकाउंट होता है दैट्स कॉल्ड पी&एल एप्रोप्रिएशन। आप उसको उस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और अभी वापस बता देता हूं। आईओसी पार्टनर के लिए इनकम होती है और फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। ओके, तो उसके लिए पार्टनर के लिए, उस पार्टनर के अकाउंट में उसका नेचर क्या रहेगा? क्रेडिट, और फर्म के लिए उसका नेचर क्या रहेगा? डेबिट। ऐसे ही सेम सैलरी के लिए भी, कमीशन के लिए भी। आईओडी के केस में आईओडी पार्टनर्स के लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस, तो वहां पे उसका नेचर क्या रहेगा? डेबिट, और फर्म के लिए वो क्या होती है? इनकम। तो फर्म के केस में यानी पी&एल एप्रोप्रिएशन में वो क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा। सेम अपना प्रॉफिट वाला सिनेरियो भी सेम रहेगा कि प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होता है और फर्म के लिए क्या होता है? डेबिट होता है। लॉसेस फर्म के लिए क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, और पार्टनर्स के लिए क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। पॉइंट क्लियर? इसी बेसिस पे हम लोग को समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या करा बेटा? हमने ये डिसाइड करा कि भाई पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था, उसको उसने गलत रेशियो में बांट दिया। फिर वो आईओडी देना भूल गया, आईओडी चार्ज करना भूल गया, आईओसी अलाउ करना भूल गया, एक पार्टनर को सैलरी देना भी भूल गया, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो उसने इक्वली बांट दिया प्रॉफिट को, पर उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट कम्स टू 2:1। तो हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों को काम में लेना है, सबसे पहले आप लोगों को प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट करना है। अगर आपने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा है तो पहले आपको उसको वापस बैक करना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पे बोलेंगे सर बैक का क्या मतलब है? तो बैक मीन्स बेटा कि जो प्रॉफिट है आपने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। देखो, क्रेडिट कर दिया होगा, आपने गलती कर दी थी। अब अकाउंट्स में किसी गलती को सही कैसे करा जाता है? अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा तो वो कैसे होता है बेटा? किसी भी एडजस्टमेंट एंट्री को अगर गलती से आपने क्रेडिट कर दिया है तो अब उसको क्या कर दीजिए? आप डेबिट कर दीजिए। तो पार्टनर्स के अकाउंट में मैंने प्रॉफिट को क्या किया होगा बेटा? क्रेडिट किया था ना पहले। अब मैं उसी रेशियो में उस प्रॉफिट को वापस इनके अकाउंट में क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, क्योंकि इसने प्रॉफिट को क्या कर लिया? गलत बांट लिया। तो 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, और इन तीनों का टोटल फर्म ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, दैट कम्स टू 3 लाख। ओके, तो अभी तक तो अपना प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गलत ना हो तो उस केस में क्या होगा? तो आपको प्रॉफिट को नहीं छेड़ना, आप जो प्रॉफिट आपने बांटा उसको उसी रेशियो में दे दीजिए। अगर आपका रेशियो गलत है तो ही इस केस में आपको प्रॉफिट को बैक करना है। उसके अलावा फिर आपने आईओसी को अलाउ कर दी, तो आईओसी आपने अलाउ करी पार्टनर के लिए, तो मैंने क्लियर करा आप लोगों को कि पार्टनर के लिए वो क्या होती है? इनकम। तो देखिए, पार्टनर के क्रेडिट में और फर्म के टोटल डेबिट में। आईओडी फर्म पार्टनर्स के लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है। देखिए, ये पार्टनर्स के डेबिट में और टोटल इनका फर्म के क्रेडिट में।
क्लियर? एक सैलरी हमने बी को दी, तो बी के लिए वो क्या होती है बेटा, इनकम होती है, और फर्म के लिए क्या होगी, वो एक्सपेंस होगी। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आप लोगों को सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको सबसे पहले फर्म का टोटल करना है। ओके, तो फर्म मतलब आपको P&L एप्रोप्रिएशन बना के प्रॉफिट निकालना है, दैट इजी पार्ट है ना। तो आपने सारी चीजें कर ली, यहाँ का मैंने टोटल करा, तो मेरी ये वाली साइड 3,30,000 आ रही, तो जो साइड बड़ी आ रही, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में निकल जाएगा कितना, दैट कम्स टू 2,50,000। ओके, दैट्स माय प्रॉफिट। ये क्या निकला बेटा, मेरा प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरफ प्रॉफिट निकलता है, डेबिट साइड में। लॉस किस तरफ निकलता है, क्रेडिट साइड में। अगर ये इस तरफ निकलता है तो वो क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। अब इस प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स में कौन से रेशो में बांट दूंगा बेटा, जो इनका सही रेशो होगा, दैट कम्स टू 2:2:1। तो मैंने 2,50,000 को 2:2:1 में बांटा, तो देखिए पार्टनर्स के अंदर मैंने प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रेशो ऑफ 2:2:1। तो 1,50,000 और ये 250 यहाँ पे आ गया। अब बेटा मैं फर्म का टोटल तो कर ही चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करूंगा। ओके, तो मैंने डेबिट का सबसे पहले टोटल किया 1,10,000, तो 1,10,000, 15 और 1,00,000, 1,15,000, फिर 1,10,000, 1,10,000, 10 और 50 और ये 160। क्लियर है बेटा, है ना, क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट सब लोगों को क्लियर। फिर 1,00,000 और 10,000, 1,10,000, फिर 5 और 55, क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखना है, और उसमें अपन को ये चेक करना है कि पार्टनर के, जैसे सिंगल अकाउंट है, जैसे सपोज कर लीजिए ए है, तो ए का डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना है। जो साइड बड़ी आ रही होगी उसी के नीचे उस साइड का नेम लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे कि वो साइड कितने से बड़ी है। जैसे मैंने ए का टोटल करा, तो ए की एक साइड 1,10,000 की है डेबिट, और दूसरी साइड है 1,15,000 की। तो इसमें से कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट के नीचे क्रेडिट लिख दिया, और वो कितने से बड़ी है, 5,000, वो अमाउंट लिख दिया। ऐसे हमने बी के लिए लिया, बी की डेबिट साइड जो है 1,10,000 है, सी की 1,60,000 है, तो ये कितने से बड़ी है बेटा, कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट बड़ी है, और कितने से बड़ी है, 50,000 से बड़ी है। फिर अपन सी में आते हैं, तो सी की डेबिट है बेटा 1,10,000 की, और सी की क्रेडिट है 55,000 की, तो ये इसके अंदर कौन सी साइड बड़ी है बेटा, डेबिट साइड बड़ी है, कितने से, 55,000 से। यहाँ हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, यहाँ पे अब हम लोगों ने जिसको डेबिट करना था, तो देखिए कौन डेबिट हो रहा है, सी कैपिटल अकाउंट, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्रेडिट कौन कौन हो रहा है, बी और ए, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू एज कैपिटल अकाउंट। देखिए मैंने अमाउंट 55,000 यहाँ डाला, इसका 50,000 यहाँ मेंशन करा, और ए का 5,000 यहाँ मेंशन करा। मेरी एडजस्टमेंट एंट्री अपने बराबर आ गई। तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री से मैंने क्या कर दिया, मेरे सारे इफेक्ट ठीक कर दिए, रेक्टिफाई कर दिए। उसके अलावा बेटा इन क्वेश्चंस में एक चीज और आपको देखने को मिल सकती है, वो चीज क्या होती है, वो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये तो एक नॉर्मल बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। अब सपोज आपने आईओसी जो चार्ज करा था, या आईओसी आपने जो अलाउड करा था पार्टनर्स को, वो आपने करना था 15%, ठीक है, पर आपने क्या करा, 10% ही अलाउड करा, तो अब ये भी गलती हो गई। तो इस केस में आप कितना परसेंट और अलाउड कर देंगे, 5% और अलाउड कर दीजिए, आपको कुछ रेक्टिफाई सही करने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा मेथड भी होता है, क्या 15% क्या करें, क्या 10% तो आप वापस ले लें और 15% दे दें, पर इसके बजाय मैं ये कहूंगा कि 10% तो देना ही देना है ना, 5% आप और दे दीजिए। तो पार्टनर्स में 5% क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा। अब अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला देना था अपन को 8%, ओके, पर अपन ने क्या करा, फर्म ने उनको प्रोवाइड कर दिया 10%, तो बेटा कितना परसेंट आपने ज्यादा दे दिया, 2%, तो आप सिर्फ 2% को बैक कर लीजिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको क्या कर दीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा, क्योंकि अपन को वो अमाउंट क्या करना है, कम करना है। सेम चीज अपनाया होती है बेटा आईओडी के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर, तो आप इस टॉपिक को बहुत आराम से कर पाएंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बस आप लोगों को, बच्चों को यहाँ पे इस टॉपिक में दिक्कत क्या आती है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर कौन सी चीज क्रेडिट होगी, डेबिट होगी। तो आप लोग ये याद रखें कि ये कैपिटल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बनेगा और ये P&L एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग बनेगा। दूसरी चीज, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हुआ तो यहाँ पे मैं एज कैपिटल की जगह कौन सा अकाउंट काम में लूंगा बेटा, करंट काम में लूंगा, और जो मेरी एंट्री बनेगी वो भी कौन से अकाउंट से बनेगी, करंट अकाउंट से बनेगी। ये लोग ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आप लोगों ने इस चीज पे अगर फोकस नहीं किया तो बहुत इशू क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, कि हर इफेक्ट के लिए अपन को एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले मेथड में क्या था, सारे इफेक्ट के लिए अपन को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, वही सेम सिनेरियो ले लेते हैं। अगर आपने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपको पहले उसको सही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको वही पार्टनर्स के सारे वापस बैक लेना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन के अंदर बेटा अपन क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट को काम में लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को काम में लेंगे, है ना, एरर्स को, ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, और अपन को क्रेडिट किसको करना था, P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब अगर वो IOC देना भूल गया, तो आप लोग सब जानते हैं कि IOC अगर अपन प्रोवाइड करेंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसे करेंगे, P&L एडजस्टमेंट को। सो पार्टनर ओमिटेड टू अलाउड IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ऐसे ही वो सेम सिनेरियो में अगर सैलरी देना भूल जाए या फिर इसी सेम सिनेरियो के अंदर वो कमीशन देना भूल जाए, तो यही एंट्री अपन पास करेंगे, है ना। कैपिटल अकाउंट का भी यूज होगा जब फ्लक्चुएटिंग होगा, और करंट अकाउंट का भी यूज होगा जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा। इस केस में जब अपन पार्टनर से क्या करना भूल जाए बेटा, IOD चार्ज करना भूल जाए, तो अब पार्टनर से अपन को लेना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और P&L एडजस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपन को क्रेडिट करना पड़ेगा। बेटा सेम P&L एडजस्टमेंट से अपन क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट को अपन चेक करेंगे कब कब P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है। जैसे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर आखिर में आके एडजस्टमेंट एंट्री में प्रॉफिट कैसे निकल जाता है, समझ में नहीं आता। तो वो कैसे निकलता है बेटा, एडजस्टमेंट इसके अकाउंट के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले देखिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो फर्म की तरह ही आपको इसको ट्रीट करना है। क्रेडिट मींस इसके लिए अपन को क्या करना है, अपन ने इसका टोटल कर लिया, तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में अपन इसको कंपेयर करेंगे। अगर इसकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है और डेबिट साइड छोटी आ रही है, तो मतलब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, प्रॉफिट बचेगा। और अगर इसकी डेबिट बड़ी आ रही है और क्रेडिट छोटी आ रही है, तो उस केस में इसके लिए क्या बचेगा बेटा, लॉस बचेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। तो अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट के अंदर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अपना निकला था उसको अपन ने क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, उनके पर्टिकुलर रेशियो में जो रेशियो सही था। और अगर लॉस आता है तो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये बेटा पास एडजस्टमेंट का आपका टॉपिक था। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है रिलेटेड टू दिस, ठीक है। बस इस केस में आप लोगों को ये याद रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट है वो पार्टनर्स के लिए क्या है और फर्म के लिए क्या है। अगर ये सिनेरियो, ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।